स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीएस स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, साथ ही साथ इसे शेयर भी क्या करें। फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या फिर पादरी सामंतों की। जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनान का। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। कब हुआ था? 1453 में। निम्नलिखित में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलग समिति। अलग समिति, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 कहाँ? लाहौर अधिवेशन। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसका सुरक्षा पर केंद्रित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? ऑप्शन को खुद से देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार। मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और किसी सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी, सन, कपास और जूट। सन, कपास और जूट तीनों हो जाएंगे। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था कछवाहा राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर सी, कब? 1562 ईस्वी में हरखाबाई की शादी अकबर से कर दी गई थी। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला यह कहाँ है बताएंगे। ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मनोरा का किला यह कहाँ है? तो तमिलनाडु के तंजावुर में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु के तंजावुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब निम्न में से कौन सा एक क्रम दिया गया है? पश्चिम से पूरब की ओर बताना है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7। मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। हाथी उत्सव मुक्ता भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हाथी उत्सव जो है राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई है? भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा 1901, ऑप्शन नंबर ए। और इस समय 972 दर्ज किया गया था और वर्तमान में है 943। हिमालय की पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? हिमालय की पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? राइट आंसर अवसादी चट्टानें, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें जीवाश्म मिलते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, यह सब अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं। किस वर्ष कर्नाटक में एपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? एपिको आंदोलन यह पर्यावरण से संबंधित है। यह शुरुआत हुई थी कर्नाटक में। कब प्रारंभ हुई थी? 1983 ईस्वी में, 1983 में कर्नाटक में एपिको आंदोलन 1983 में प्रारंभ हुई थी। निम्नलिखित में से पौधा का कौन सा समूह नग्न बीजी है? नग्न बीजी पौधा कौन सा है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिम्नोस्पर्म को ही नग्नबीजी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। के एम पनिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे, यह कहे थे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। किसके लिए कहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहे थे कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ हैं। किसने कहा था? के एम पनिकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोकोनोसियोसिस उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में काम करते हैं। न्यूमोकोनियोसिस उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में काम करते हैं। तो कोयला खनन उद्योग में, कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति को न्यूमोकोनोसिस रोग हो जाता है। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें किस तौर पर जाना जाता है? जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें ब्रायोफाइटा के तौर पर जाना जाता है। ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी। तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है? तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद या जो है भारत और बांग्लादेश के बीच। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद है। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? लिखित सिफारिश। आंसर हो जाएगा संघ मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर डी, संघ मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही भारत के राष्ट्रपति 352 के अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं। भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? स्थापित किया गया था 1985 में, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र पूछा जा रहा है, स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2006। नेक्स्ट है दर्रा और राज दिया गया है, मिलान करना है। माना दर्रा जिसे जानते होंगे उसे पहले मिलाएंगे। माना दर्रा या तो उत्तराखंड में है, अघिल दर्रा यह लद्दाख में है। अघिल दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में। लेखा पानी दर्रा या फिर लेखा पानी दर्रा यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। और गोरान घाट दर्रा यह है राजस्थान। बिल्कुल सामने सामने दिया गया है, गोरान घाट राजस्थान, लेखा पानी अरुणाचल प्रदेश, अघिल दर्रा लद्दाख, माना दर्रा उत्तराखंड। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार पुलिस का जो भी हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें काफ़ी आंसर जो है गलत दिया गया था। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती ये है कि हमने उसे सुधार नहीं किया। मैं जब प्रैक्टिस सेट उसका लगाती तो ज़रूर ही उसको सुधार करती, लेकिन मैंने बिहार पुलिस का फॉर्म नहीं डाला था, इस कारण से मैंने उसे सुधार भी नहीं किया। जो ऑप्शन सर के द्वारा जो आंसर दिया गया था, जो ऑप्शन का आंसर सर के द्वारा दिया गया था वही ऑप्शन हमने बताया है। ठीक है, उसमें आप लोग खुद से सुधार करिएगा। मेरी भी गलती है कि मैंने उसको सुधार नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन का संबंध स्ट्रेची कमीशन से है, सशस्त्र अधिनियम से है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से है, जबकि एचिसन आयोग का संबंध लॉर्ड लिटन से नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एचिसन आयोग का संबंध किससे है? भारतीय सिविल सेवा से है। क्वेश्चन नंबर 25, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? इसमें भी काफ़ी आंसर जो है गलत दिए हुए रहते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि पहले प्रैक्टिस सेट लगा लेती हूँ, उसके बाद मिला करके फिर सर का वीडियो देख करके उसे करेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाती हूँ। इस कारण से काफ़ी आंसर जो है सही ही रहते हैं। अगर ये जो आंसर दिया रहे वही मैं अगर आप लोग को बताऊँ तो बहुत सारे आंसर आप लोग को गलत देखने को मिलेंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। बिल्कुल राइट आंसर है 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। हस्तांतरण कर दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ब्रिटिश के क्राउन के हाथों में चला गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किसे जानते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किसे जानते हैं? जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने कराया था? नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, यह गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर आग लगा दी, यह भी सही है। 1198 तो यह सही ही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2, लेकिन एक तो सरासर गलत है।
निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है। घनत्व, विद्युत धारा, आयतन, समय, यह सब अदिश राशि है, जबकि विद्युत तीव्रता जो है यह सदिश है। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत तीव्रता जो है अदिश राशि नहीं है। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? ग्रेवोमीटर, ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण को मापा जाता है, बिल्कुल सही है। स्फेरोमीटर, शर्करा की सांद्रता, जी नहीं, स्फेरोमीटर से शर्करा की सांद्रता को नहीं मापा जाता है, इसे घुमावदार सतह की वक्रता त्रिज्या की माप की जाती है। घुमावदार सतह की वक्रता त्रिज्या की माप की जाती है। इसका से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गलत है। ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। रेडियोमीटर, विकिरण मापी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से कौन इस कथन के समर्थक है? संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है। निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से कौन इस कथन के समर्थक हैं? संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों का क्वेश्चन जो है 65 सही हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 65 क्वेश्चन सही हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कितने लोगों का 50 से नीचे सही हो रहा है? आज का लेवल थोड़ा हार्ड है, मैं भी देख रही हूँ, क्योंकि आज मेरा टोटल 68 ही सही हो पाया है, 70 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। एक जाति या इसकी समष्टि में कुल समस्त आनुवंशिक विविधता क्या कहलाती है? एक जाति या इसकी समष्टि में कुल समस्त आनुवंशिक विविधता क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीन पूल। क्या कहलाती है? जीन पूल। ऑप्शन हो जाएंगे ए। 70 प्लस किसका जा रहा है वो भी कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है ओकियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ओकियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोलॉजी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल, ऑप्शन नंबर डी। 34, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण के संघटक के अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है? पादप, मनुष्य, जंतु एवं सूक्ष्म जीव, यह सब तो सब सजीव हैं और यह सब आ जाएंगे जैविक संघटक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण जो है राष्ट्रपति के द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। निम्नांकित संवैधानिक संशोधन को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। 13वां संविधान संशोधन 1962 और यह नागालैंड से संबंधित है। 18वां संविधान संशोधन 1966। 18वां संविधान संशोधन 1966 और यह संबंधित हो जाएगा आपका राज्य को पुनर्विभाषित किया गया। राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया। नेक्स्ट है 39वां संविधान संशोधन। 39वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में। 1975 में और यह संबंधित है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 और यह संबंधित है दल बदल अधिनियम से। दल बदल अधिनियम से एक बार फिर से मिला लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1962, इसका संबंध नागालैंड से है। 18वां संविधान संशोधन 1966, राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया। 39वां संविधान संशोधन 1975, इसका संबंध हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। और 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल अधिनियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। तो राइट आंसर ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाती है। कितनी बार? 3 बार। मिलान करें, विधान परिषद की सीट दिया गया, राज्य दिया गया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधान परिषद की सीट है, 100 है, तो यहीं से मिला लीजिए। ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया। बाकी चीटिंग करके मिला लेते हैं। कर्नाटक में 75 हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 78, बिहार में तो 75 है, हर कोई को पता होगा।
और आंध्र प्रदेश में 58, कर्नाटक और अपना बिहार में 75 हैं। एक बार फिर से मिलाते हैं, याद कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद माफ करिएगा, विधान परिषद की जो सीट है 100 है, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र का हो जाएगा 78, बिहार का 75 और आंध्र प्रदेश का 58। एक बार फिर से देख लीजिएगा, बाकी हमने सही आंसर बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को चुना है। वाई चंद्रचूड़ सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। PIL के समय मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में यह आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। PIL के समय मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने बेंच की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए। जी नहीं, कम से कम 5 होनी चाहिए। यह गलत है। आंसर हो जाएंगे सी। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? अभी हाल ही में चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें आपने सुना होगा कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री 1, 2, 3। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 3 होते हैं, कैबिनेट स्तर, राज्य स्तर और उप मंत्री। प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? टी बाला सरस्वती का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम से। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। इसका आंसर जो है 43 नंबर प्रश्न का आंसर जो है गलत दिया गया है। देखिए, भजन सोपारी, इसका जो राइट आंसर दिया गया है ए, जो कि गलत है। भजन सोपारी का संबंध तो संतूर वादक से ही है, साथ ही साथ पंडित शिव कुमार शर्मा का भी है, तरुण भट्टाचार्य का है, लेकिन उस्ताद अमजद अली खान का नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोद। यह सरोद वादक है, सरोद वादक हैं। अगर हम क्लास नहीं करते तो शायद मैं आंसर इसका गलत ही बताती, क्योंकि मुझे भी याद नहीं था। सभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मेरे को भी याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। संस्कृत पांडुलिपियां निम्नलिखित में प्रमुखतः किस क्षेत्र में मिलती है? संस्कृत पांडुलिपियां निम्नलिखित में से प्रमुखतः किस क्षेत्र में मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस का देवता है? 1 मिनट। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस का देवता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जंगल का, वन का। सी और डी दोनों हो जाएंगे, जंगल के हैं, वन के हैं। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योत यह तो थे अवंती के, अवंती। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। गौर करिएगा, पूर्वी भारत में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा तामलुक, तामलुक। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? सबसे बड़ा विस्तार जो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था, लेकिन इसी के समय में बहमानी और विजयनगर अलग भी हो गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? राइट आंसर महाराणा कुंभा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी अजीमुद्दीन, अजीमुद्दीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? गौर करिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? महाराणा रंजीत सिंह करोड़ सिंघिया माई मिसल से संबंधित है? नहीं, महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था सुकरचकिया मिसल से, सुकरचकिया मिसल से। यह गलत है। महाराणा रंजीत सिंह की सेना में जिन फ्राइकोइस अलाड एवं जिन बापस्तिस बेचुरा दाल नेपोलियन जनरल के पद पर थे। केवल 2 जो है सही दिए गए हैं, बाकी देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है, 1 गलत है। सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? यहाँ पे बात हो रही है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन हो जाएंगे बी। कब? 1668 में स्थापना हुआ था। 1664 भारत आए थे 1668, और 1668 में सूरत में ही अपनी कंपनी की स्थापना की थी। डचों ने मछलुईपट्टनम में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वडियार राजवंश का शासन था? वडियार राजवंश का शासक आपने सुना होगा टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई थी, कब? 1799 में।
तो कृष्ण तृतीय को शासक बनाया गया था, जो कि वाडिया राजवंश से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन नंबर बी। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? मार्शल लॉ, ऑप्शन हो जाएंगे डी, मार्शल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को। राइट आंसर डी। हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35%। कितनी है? 35%। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्न में से किस स्थान पर होता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी है कहाँ? तो कनाडा, कनाडा के तट। नेक्स्ट है, पार्कलैंड घास का मैदान स्थित है। पार्कलैंड घास का मैदान यह है दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी कर अधिकार नहीं है। नीलामी का अधिकार नहीं है यह गलत है। नहीं होगा। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार है, इसलिए यह गलत है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। जी नहीं, यह भी गलत दिया गया है, यह भी गलत है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें हैं। राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं, हाँ हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो केवल थ्री। ऑप्शन हो जाएंगे डी। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। सरहुल निम्न में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है? सरहुल या तो झारखंड में मनाया जाता है। सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है? बताएंगे। सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट को गीगाहर्ट्ज में। पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा पहली बारकोड प्रणाली विकसित की गई थी। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था। पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा यह तो तंबाकू था। राइट आंसर तंबाकू हो जाएंगे। बार्क का पूर्ण रूप क्या है? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर डी ही दिया गया और यह राइट आंसर भी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑपरेशन फ्लड को समानता और किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तापमान जो है कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है, तो सरीसृप हो जाएगा और यह बिल्कुल राइट आंसर है, सरीसृप। दूध में कौन सी विटामिन पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो कौन कौन से विटामिन हो जाएंगे? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी की अगर बात की जाए तो विटामिन बी में हो जाएंगे, 1 मिनट, विटामिन बी में हो जाएंगे विटामिन 2 और विटामिन B12, जिसे साइनोकोलामिन कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन पर गौर करिएगा, शायद यह गलती भी हो सकता है। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन एकल अवंत होता है? एथेन। हैलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। अधातु पूछा जा रहा है, अगर धातु रहता तब पारा हो जाता, अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी। अवक्षेपण अभिक्रिया उत्पादित करती है। अवक्षेपण अभिक्रिया उत्पादित करती है। अघुलनशील लवण। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण हैं? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण हैं? तो लिथियम में। परम शून्य ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है।
अनंत, वही चालकता जो है शून्य हो जाता है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, सितारों में प्लाज्मा जो है ऊंचे तापमान के कारण बनते हैं। राइट आंसर बी हो जाएंगे। जल के बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन से बनते हैं। राइट आंसर सी। किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे गति को कहा जाता है, इधर उधर या फिर आगे पीछे की गति को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं कंपन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर डी निकला। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर, पवन, जल विद्युत, जबकि नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। राइट आंसर सी। नकारात्मक त्वरण इनमें से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो आंसर हो जाएंगे वेग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में नवलेखन पुरस्कार, नवलेखन पुरस्कार। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू, कमलजीत संधू हैं। निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? नोवाक जोकोविच का संबंध हो जाएगा लॉन टेनिस से, बिल्कुल बिल्कुल सही है। नोवाक जोकोविच का संबंध लॉन टेनिस से है। सेबेस्टियस वेंटल का संबंध कार रेसिंग से है। मैरी कॉम का संबंध बैडमिंटन से नहीं है, तो फिर किससे है भाई? मैरी कॉम का संबंध हो जाएगा मुक्केबाजी से। वही उसेन बोल्ट का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है। उसेन बोल्ट कौन है? तो धावक है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो 3 और 4, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर, निम्न में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, जी बिल्कुल। 10 दिसंबर को शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएंगे। बाकी सभी को देख लेते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 7 दिसंबर को झंडा दिवस। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। ट्विटर किसने स्थापित किया था? ऑप्शन पे गौर करिएगा। ट्विटर किसने स्थापित किया था? इवान विलियम्स ने, इवान विलियम्स। ट्विटर किसने स्थापित किया था? इवान विलियम्स ने। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम साहित्यिक रचना से मिलती है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम सप्तपथ ब्राह्मण में मिलती है। सप्तपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण, यह दो ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद के हैं। वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना से मिलता है? बिहार नाम यह मिलता है मिन्हाज उस सुराज की पुस्तक, मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासिर से। आंसर हो जाएंगे ए। संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह 1855-56 नेतृत्व किया था सिंधु, कान्हू, चांद एवं भैरव ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वह अर्थशास्त्र जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता तथा अन्यायश्रितता समझने का प्रयास किया जाता है कहलाता है। वह अर्थशास्त्र जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता तथा अन्यायश्रितता समझने का प्रयास किया जाता है कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि, खनन, वानिकी या सभी के सभी हो जाएंगे। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यह जारी करता है UNDP। राइट आंसर ए हो जाएंगे। भारत में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किस अनुसूची में है? आसान प्रश्न है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है, यह भी आसान है। सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध करों से है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? आंसर SP गुप्ता समिति, SP गुप्ता समिति। नीति आयोग अस्तित्व में आया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। आंसर सी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ, कब शुरू हुआ? 1951 में, ना कि 1952। 1951 कर लीजिए, 1951 से 1956। निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कुछ सुधार करने की जरूरत है तो वो भी बताइएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो रिक्वेस्ट है कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है अमेरिका से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।